जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत। मैं हूं अक्षय बोक्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं इस सिकिदरी के एहसातू पंचायत में और आज एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें झारखंड की कला संस्कृति को दिखाने की कोशिश किया गया। बताते चले, झारखंड निर्माता और दिसोम गुरु के देहांत के कारण 9 अगस्त को बहुत जगह आदिवासी दिवस नहीं मनाया गया था और कुछ एक्सटेंशन कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। उसी को लेकर आज यहाँ पर मनाया गया। यहाँ की संस्कृति को लेकर खास तौर पे काफ़ी आदिवासी जागरूकता देखी गई है। हम लोग खास वार्ता करेंगे आखिर इस जागरूकता के पीछे क्या कुछ मेहनत है। आज देखा गया यहाँ पर एक प्रस्तुति हुई जिसमें सोहराय का, सरुल का, करम का विभिन्न मंचन भी किया गया। उसके पीछे क्या क्या है कि जागरूकता के लिए क्या कि जाकि जागरूकता है। सबको जोहार। मैं महेंद्र पाहन जो मुंडा समुदाय से आते हैं और हम लोग को बहुत ही गर्व होना चाहिए कि हम लोग आदिवासी समाज से आते हैं और हम लोग का जो धर्म है, जो सभ्यता है, बहुत ही प्राचीन है। जिस समय से ये मनुष्य का उत्पत्ति हुआ उस समय से हम लोग का धर्म का ये उत्पत्ति हुआ और हमारे पूर्वज उस समय से अलग ही वेशभूषा में, अलग ही रंग में, अलग ही रूप में प्रस्तुत करते आ रहे हैं। हमारी कोई भी सभ्यता, कोई भी धर्म, कोई भी चीज़ लिखित रूप में नहीं है। जो हमें पूर्वजों के द्वारा सीख रहे हैं वही हमारे आने वाले पीढ़ी को भी दे रहे हैं। तो ये विश्व आदिवासी दिवस मनाने का पीछे हमारा और हमारे गांव, हमारे समाज और हमारे जाति के सभी वर्ग का ये उद्देश्य है कि जो हमारा परंपरा है, जो हमारी कल्चर है, जो हमारी समस्या है, उसको ना भूलें। अभी हमारे आने वाले पीढ़ी जो कुछ भटकते हुए जा रहे हैं और दूसरे धर्म में दूसरे कल्चर को अपना रहे हैं, लेकिन जो अपना है वो अपना है और दूसरा का कल्चर कभी अपना नहीं हो सकता। चाहे हम एक उदाहरण के तौर पे बोल लें, किसी का गाड़ी अगर हम भाड़े में ले लें तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो गाड़ी मेरा है, ठीक है, वो गाड़ी का भाड़े का है। अपना अगर साइकिल ही है ना तो वो अपना कहलाता है। उसी प्रकार हमारा जो सभ्यता है, जो कल्चर है, धर्म है, वो अनेकों में अनेक है और पूरे विश्व में अनमोल है हमारा ये आदिवासी कल्चर। ये सारे धर्मों से अलग है और अलग बनावट है। इसके पीछे बहुत ही हमारे पूर्वजों का मेहनत रहा है, बहुत ही बेहतर ढंग से किए हैं और सारे पर्व में खेती को लेके, प्रकृति को लेके, अपने जो संपदा है उसको लेके इस प्रोग्राम के माध्यम से समाज को और आने वाले बच्चों को ये सीख देना चाह रहे हैं कि वो शिक्षा के माध्यम से भी आगे बढ़े, धर्म के माध्यम से भी आगे, अपना धर्म को ना भूले, कल्चर के माध्यम से भी ना भूले। आज हमारे बीच डीजे आ गया, तकनीकी आ गया और हमारे जो पुराने वाद्य यंत्र थे वो गुम होते जा रहे हैं। जो हमारे बहुत बड़े यंत्र हैं, जो हमारे रिग रंज प्रोग्राम बोले उसको करने के लिए, और इसके लिए हमें लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती, विद्युत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें हमारा कौशल दिखता है, हमारा हुनर दिखता है। अगर हम ढोल बजाते हैं तो हमारा हुनर दिखता है। और हमारे बीच मुकुंद सर भी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ये पहचान दिला चुके हैं। तो हम अपने समाज को, आने वाले पीढ़ी को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो भी इस क्षेत्र से भी अपना नाम, जगह, पहचान बना सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। चलिए, जुड़ने के धन्यवाद। अभी थे महेंद्र पाहन। खासतौर पे यह गांव जिस तरीके से यहाँ पर मनाया गया उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं जागरूकता आ रही है। जोहार। सभी को आदिवासी का हार्दिक शुभकामना देती हूँ और सभी को झारखंडी जोहार करती हूँ। मेरा नाम किरण देवी है और हम लोग एगो समाज, हम लोग आदिवासी समाज का है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो सरना है, जो आदिवासी दिवस है, हम लोग अपना जो धर्म है वो धर्म को अपनाएं और चाहते हैं कि सब हर गांव में आदिवासी दिवस ऐसे ही बनाया जाए। और हम लोग चाहते हैं कि सब गांव में जैसे होता है कि जैसे शादी हो गया, वो हो गया, तो आदमी लोग और नहीं वो लोग सोंड बाजा करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ऐसा संस्कृति दे गांव में कि हम लोग ढोल नगारा से
मैंने शादी ब्याह हुए तो जैसे पहले हम लोग का पूरा जैसे पूरा परंपरा रहा, तो जैसे हम लोग को बूढ़ा लोग करते थे और चीज छोड़ के हम लोग सोंड बजा रहे हैं, तो हम लोग को शोभा नहीं देते हैं। तो यही हम लोग चाह रहे हैं कि एक बार फिर से आदिवासी जो हम लोग का रीति है, जो अपना कल्चर है वो अपनाए, और हम लोग आगे जाके गांव जो हम लोग को खराब हुआ है, जहाँ तक मतलब बहुत ऐसा है समाज में, सब छोड़ दिए हैं। अपना आदिवासी दिवस को भूल जा रहा है। और जैसे आपने कल्चर की बात कही, तो देखा जाता है खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में धीरे धीरे कई वैसे प्रोग्राम किया जाता है जो कहीं ना कहीं आप लोगों का संस्कृति नहीं, जैसे ऑर्केस्ट्रा। तो क्या कहेंगे कि क्या यही कारण है कि इस तरीके का कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा किया जाता है? इसमें देखिए हम लोग का बहुत है कि जैसे हम लोग ऑर्केस्ट्रा लाते हैं, तो ऐसा में हम लोग का जो रीति है बच्चा लोग बहुत बिगड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जिस हम लोग अपना विधि से हम लोग प्रोग्राम करना चाहिए वो नहीं करके डांस गाना होता है, बहुत प्रकार का ऐसा होता है, बहुत गांव भी बदनाम हो जाता है, बच्चा लोग भी बिगड़ जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि संस्कृत जो है अपना हम लोग अपना दिखाएं और बच्चा लोग को साथ साथ में लेके सिखाने का काम करेंगे। और यही बोलते हैं कि सब अपना आदिवासी दिवस, अपना जो अपना है आदिवासी जो है, हम चाहते हैं कि बहुत पीछे हम लोग हो गए हैं, क्योंकि हम लोग का वैल्यू नहीं मिलता है ज़्यादा, इसीलिए चाहते हैं कि आदिवासी जितना लोग हैं हम लोग आगे चलने का काम करेंगे। इसीलिए हम लोग छोटा छोटा प्रोग्राम अभी शुरू किए हैं, तो ऐसा देख रहे हैं कि बच्चा लोग बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। ऐसा भी पता चलता है कि हम लोग का गांव में बच्चा लोग मतलब आगे बढ़ सकता है। अभी थे किरण करमाली, खासतौर पे आदिवासी समुदाय से आते हैं और लगातार इस क्षेत्र में इसी तरह के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। यहाँ तमाम लोग हैं और तमाम आज इनके कार्यक्रम सहयोग से हो रहा है। क्या कहेंगे, खासतौर पे आप पूर्व मुखिया भी हैं, लगातार जहाँ एक और कल्चर भुला दी जाती है, एक और वैसे प्रोग्राम किया जाता है जिससे आदिवासी संस्कृति पर बहुत गंभीर आघात होता है, क्षति पहुँचती है। लोग अपना संस्कृति छोड़कर दूसरा संस्कृति अपनाते हैं, यानी अपना गमछा छोड़ करके दूसरा गमछा पहनते हैं। कहने के तात्पर्य क्या कहेंगे इसके पीछे, आप ये कार्यक्रम के पीछे? सबसे पहले तो मैं ट्राइबल न्यूज भारत का मैं हार्दिक स्वागत है कि आज इस तरह का कार्यक्रम में आप हमें इससे आगे तक ले जाने के लिए यहाँ तक आए हैं, उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद हैं, आपको जोहार है। और ये संस्कृति को बचाने का मुख्य उद्देश्य है कि जब आदिवासी का एक अपना स्वशासन अधिकार होता है, अगर लोगों में अपना स्वशासन को ही भूल जाएगा, अपना कल्चर को ही भूल जाएगा, तो अपना स्वशासन भूला जाएगा। क्योंकि आने वाला समय में अगर अपना स्वशासन चाहिए तो लोगों को अपना कल्चर को कायम, क्योंकि आज हमें स्वशासन इसलिए चाहिए कि आज संविधान में भी हमको एक अलग अधिकार, एक कानून अलग मिला हुआ है, जिसके तहत हम एक अधिकार चाहते हैं। और हमारे बच्चे जो आज संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और एक नया कल्चर को लेते जा रहे हैं, आज डीजे के पीछे जा रहे हैं, लेकिन इससे क्या होता है, मेरी पहचान खत्म होते जा रही है और एक दिन हम लोग विलय हो जाएंगे। आज आने वाला समय में उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए, हमारे बीच में गिद्ध नहीं रहे, ठीक है। आने वाला समय में असुर जनजाति विलुप्त होते चले गए, हमारे पहाड़ियाँ विलुप्त होते चले गए। अगर आज हम लोग अपने समाज को, अपने कल्चर को बचाएंगे नहीं तो हम लोग भी एक दिन विलुप्त हो जाएंगे और कहीं ना कहीं हम लोग एक दिन म्यूजियम में नजर आएंगे कि यही लोग एक आदिवासी था। इसीलिए हम लोग संस्कृति थी, इस संस्कृति को एक मेरी अलग पहचान है। मैं सभी जाति, सभी धर्मों से मेरी अलग एक पहचान है। इस चीज़ को बचाने के लिए हमारे युवा पीढ़ी आगे आए हैं और उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि मेरा भी उसमें सहयोग हो, मेरा भी कुछ अंशदान हो, ताकि लोग आने वाला समय में एक अच्छी चीज़ को सोच पाए और जो मेरा मूल अधिकार है उस पर हम कायम रहें। चलिए, अभी थे राजेश पाहान जो पूर्व मुखिया भी हैं और यहाँ के कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। आइए दादा, आइए। लखींदर बेदिया जो कोई पहचान के मोहताज नहीं है, इनके द्वारा बनाए गए आपको रंगोली को आपको दिखाएंगे, इनके द्वारा बनाए गए इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान को दिखाएंगे। लगातार आदिवासी समाज में लगातार अपना समाज का प्रतिनिधित्व बहुत कम युवा करते हैं, अपने समाज को भूल देते हैं, लेकिन लखींदर बेदिया जो दिन रात एक करके संस्कृति, आदिवासी धर्म को बचाने के लिए और एक समाज को एक नई दिशा देने के लिए लगातार योगदान किए हैं और खासतौर पे आज अपना आदिवासियत, अपना पारंपरिक वेशभूषा में आ जाए हैं। तो आपसे हम सुनना चाहेंगे आखिर क्या कुछ कारण है कि आज हमने देखा कि आपने कितने सुंदर तरीके से सजाया, क्या यही आप लोगों की एक पहचान है, विरासत है, क्या कहें? सबसे पहले ट्राइबल न्यूज को मैं जोहार करता हूं
अब मेरा नाम लखिंदर बेदिया। जोहर। हाँ हाँ, मेरा नाम लखिंदर बेदिया है। जैसे हम देख रहे हैं आजकल जिस तरह से सभ्यता और संस्कृति जो चीज़ है वो धीरे धीरे बदलते जा रहा है, और आज के समय में मॉडर्नाइजेशन जो हो रहा है वो हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है। जैसे आजकल देखा जा रहा है कि मॉडर्नाइजेशन के कारण नए नए डीजे साउंड सिस्टम से लोग नाच गान कर रहे हैं, और जो हमारी जो परंपरा का चीज़ है, वाद्य यंत्र है, ढोल है, नगाड़ा है, मांदर है, वो सबको अभी लोगों मैंने बजाने भी भूल चुके हैं। इसीलिए हम लोग फिर से इसको मैंने करने के लिए हमें धीरे धीरे सीखने की ज़रूरत है। और जब तक ले हम लोग जैसा युवा पीढ़ी अगर नहीं आएंगे आगे और अपना कल्चर को नहीं दिखाएंगे तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि धीरे धीरे हम लोग आदिवासी रहेंगे ही नहीं, आदिवासी विनाश की ओर चल जाएगा। आज हम लोग पास अपनी पहचान है, अपनी रूढ़िवादी परंपरा है, संस्कृति है, इस कारण से आज हम लोग आदिवासी कहलाते हैं। अगर जिस दिन हम लोग का रूढ़िवादी प्रथा, आदिवासी परंपरा ये सब खत्म हो जाएगा तो हम उस दिन मैंने संसार में रहेंगे ही नहीं। इसीलिए हम लोग सोच बनाए हैं ऐसा कि काहे नहीं, जिस तरह से सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो काहे नहीं हम लोग अपना आदिवासी लोग को, अपना ही कल्चर को अच्छा से दिखा के उन लोग को मतलब प्रोत्साहन करें और उसको आगे लाएं कि आने वाला जनरेशन जो है वो हमें हमारी जो परंपरा है उसको आगे लेके जा सके। खासतौर पे देखा जाता है कि लगातार आदिवासी समुदाय सरना स्थलों पर बहुत कम दिखता है, अन्य जगहों पर पूजा करते हुए ज़्यादा दिखता है। इसके पीछे क्या कहेंगे, जागरूकता नहीं है या फिर आप लोग इस क्षेत्र में क्या कुछ है, क्या आपको जागरूकता? इसके लिए मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि जैसे हमारा जो संस्कृति है और परंपरा है वो रूढ़िवादी परंपरा है और उसमें मॉडर्नाइजेशन नहीं है, और इस कारण से अभी जैसे दूसरे धर्म में देखा जाता है कि नया नया मॉडर्नाइजेशन करके उसको अलग से एक्सप्रेशन दिया जाता है। वो चीज़ हम लोग को आदिवासी करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, करोड़ों रुपया खर्च किए जाते हैं, और जो हम लोग का आदिवासी में नहीं है। तो इसीलिए धीरे धीरे अभी हम लोग को भी मैंने थोड़ा थोड़ा मतलब मॉडर्नाइजेशन करने की जरूरत है, मैंने संरक्षण के लिए मॉडर्नाइजेशन करने की जरूरत है। और हमारी जो परंपरा है उसको मैंने चित्र के अनुसार या अपने ग्राउंड में, अपने क्षेत्र के अनुसार या अपने गांव घर में इस तरह से उन लोगों को बताया जाए कि धीरे धीरे हमारा भी जो सभ्यता और संस्कृति है वो भी आगे बढ़ेगा। हम देखते हैं जब संस्कृति और सभ्यता को संयोजने और संरक्षण करने की जब हम लोग बात करते हैं तब कहीं ना कहीं सरकार की बात आती है। लगातार आप अपने प्रयास करते हैं, मेहनत का पैसा इन कार्यक्रमों में लगाते हैं, तो क्या कहेंगे, क्या सरकार की तरफ से कुछ वैसा फंडिंग नहीं मिलती है, सहयोग नहीं मिलती है? सबसे पहले हम ये बोलना चाहूँगा कि सरकार अपना जगह मैंने कर रहे हैं, लेकिन उनको मतलब सभी लोग जान नहीं पा रहे हैं, जैसे जो करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए जैसे हम लोग गांव का युवा पीढ़ी लोग हैं, हम लोग सरकार से ही सुनते हैं कि ऐसा ऐसा चीज़ हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं कि नहीं, कि हम लोग युवा पीढ़ी जब तक ले आगे नहीं आएंगे तब तक ले और नहीं करेंगे तब तक मतलब सरकार भी हम लोग कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे पहले ग्राम सभा है, तो ग्राम सभा करके पूरा गांव है तो पूरा गांव मिल के हम लोग को संरक्षण करने की ज़रूरत है। सरकार में तो बहुत सारे सरकार आएंगे, आज ये मैंने कोई पार्टी का आएंगे, कल दूसरा पार्टी के आएंगे, लेकिन जो हम लोग का जो गांव का जो व्यक्ति है जो शुरू से रहे हैं आज भी वही रहेंगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा संरक्षण करने की ज़रूरत है, तो हम लोग का गांव का आदमी लोग को ही संरक्षण करने का जरूरत है। आज जो इतना बड़ा अच्छा कार्यक्रम आपने सफल करवाया, इसमें किसका किसका योगदान हुआ? इसमें बेसिकली हम लोग का जो सरना समिति है, तो सरना समिति के हम लोग एक ग्रुप है, सरना पूजा समिति है, सातु सिकिदरी का एक ग्रुप है। इसमें सभी लोगों का भागीदारी हुआ, इसमें जितना भी मेंबर हैं ये सब हैं। उसके बाद है महेंद्र पहान है, उसके बाद इधर दीनानाथ पहान है, किरण देवी है, राजेश उप मुखिया जी हैं, उसके बाद जो यहाँ जो टेंट जो लगाए हैं उसमें से लखिंदर बेदिया हैं, उसके बाद इधर मनोहर बेदिया हैं, उसके बाद इस तरह से और बलराज बेदिया हैं, और इस तरह से और सारे बहुत सारे लोग हैं, निर्मला देवी हैं, इस तरह से और सबका तो नाम नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन हाँ लंबा टीम है, बहुत सारे लोग हैं
और इसमें बहुत सारे मतलब लोगों का, माने सरना समिति का लोगों का अपना कंट्रीब्यूशन है। अपना हाँ, अपना कंट्रीब्यूशन है, अपना सहयोग से जितना जिसको इच्छा हुआ वो डोनेट किए हैं और उसी के माध्यम से सबको ये संचालन हो पाया है। मैंने सरकार सहयोग नहीं करती। हाँ, सरकार सहयोग इसमें नहीं है। और बाकी बात जितना गांव के लोग हैं, जी। सब गांव के लोग मिल के मैंने चंदा करते हैं और उसी के माध्यम से और सबको हम लोग को सहयोग करते हैं, उसी से होता है। ये पूरा त्योहार में पूरा शुरू से ही आप लोग इस तरीके का संरक्षण में लगे हैं, आदिवासी परंपरा संस्कृति को बचाने के लिए? हाँ, मतलब जैसे हम ये कार्यक्रम हाँ, कितने साल कार्यक्रम आप लोग इस तरीके का? जैसे 20 आदिवासी दिवस का जो कार्यक्रम है ये लगातार 5 वर्षों से हो रहा है। लेकिन मैंने जो सरना का बात हुआ तो सरना का संरक्षण करने के लिए हम 22 साल से प्रयत्न है। जब हम छोटा थे उस समय से ही मेरा मन में इच्छा हुआ कि दूसरे धर्म का लोग मैंने इतना अच्छा से कर सकते हैं तो काहे नहीं हम लोग आदिवासी हो के हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम चाहें नहीं, अगर दूसरे लोग कर सकते हैं तो हम लोग में भी वो क्षमता है, हम लोग कर सकते हैं। और धीरे धीरे बहुत सारे जगहों पे हमने देखा और देखने के बाद और अपना से भी बहुत सारे यूज किए और हम अपना से सोच बनाए हैं कि कैसा टेक्निक किया जाए और कैसा कैसा चीज़ हमको मतलब ग्राउंड में किया जाए कि सभी लोग एकजुट हों और अपना संस्कृति को बचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद अभी लखिंदर बेदिया। खासतौर पे पीछे अगर आपको बैनर दिखाएंगे तो एक भव्य बैनर लिखाया गया जिसमें झारखंड की कला संस्कृति को दर्शाया गया है। सरना समिति में जो सदस्य हैं सभी बहुत ही संरक्षण करते हुए इस आदिवासी परंपरा संस्कृति को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत की गई, शुरुआत से अंत तक आपको दिखाएंगे। और इनको सहयोग अगर मिले जिस तरीके से हमने देखा तो आने वाला समय में कहीं ना कहीं ये पूरे झारखंड का सबसे संरक्षित करने वाले समिति में से गिना जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने रंगोली बनाया, हर एक मंचन किया जो आदिवासी जीवन दर्शन है, आदिवासी संस्कृति, आदिवासी कैसे खेती करते हैं, कैसे पर्व त्यौहार मनाते हैं, हर चीज़ को इन्होंने दिखाने की कोशिश किया। और ख़ासतौर पे आज दिसोम गुरु जो इस दुनिया में नहीं रहे, झारखंड निर्माता, उनको श्रद्धांजलि देते हुए कार्यक्रम की शुरुआत हुई और बहुत सारा खेलकूद का आयोजन किया गया। हमने जब हमने वार्ता किया, उन्होंने भी कहा कि किस तरीके से बच्चों के लिए विशेष खेलकूद करवाया गया था ताकि वे आगे बढ़ने की भावना हो। खासतौर पे किरण इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। और इस समय आदिवासी समुदाय जब सभी परंपरा संस्कृति धीरे धीरे जहाँ गायब होता जा रहा है, यानी कहा जाए तो विलुप्ति के कगार पर है, दूसरी आदिवासी समुदाय संघर्ष कर रहा है। इसी बीच अगर सरकार सहयोग करती है इस तरीके के कार्यक्रम में, विशेष अगर सहयोग करती है तो कहीं ना कहीं आने वाला समय में आदिवासियों की परंपरा, धर्म, संस्कृति बचा रहेगा। फिलहाल इस वक्त सिकिदरी के हेसातू पंचायत से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस खास रिपोर्ट के लिए अगर अच्छा लगा तो शेयर करें ताकि हर किसी के पास पहुँचे, ताकि ऐसे समिति जो संघर्ष कर रहे, ऐसे जो युवा जो आदिवासी परंपरा संस्कृति को संरक्षण के लिए इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं, इनको भी मदद मिल सके। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें कि आखिर इस तरीके के संरक्षण करने के लिए कितना आवश्यकता है और कितना मदद करने की आवश्यकता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।